विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा एक्शन मोड सामने आया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी केंद्रीय सचिवों के साथ एक अहम बैठक करने का फैसला लिया है। इस बैठक की सबसे खास बात यह है कि हर सचिव को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय मिलेगा। इसी दौरान उन्होंने अपने मंत्रालय के कामकाज, सुधारों की स्थिति और आगे की कार्य योजनाओं और प्रधानमंत्री के सामने कार्य योजना सारे मंत्री पेश करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस हाई लेवल बैठक का मुख्य फोकस डीरेगुलेशन यानी कि नियमों को आसान बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को सरल बनाना, ईज ऑफ लिविंग यानी कि आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना भी सामने आ रहा है। अब बैठक में हर केंद्रीय सचिव को बताना होगा कि उनके मंत्रालय में अब कौन कौन से सुधार किए गए हैं, कौन कौन से सुधार किए जाने हैं, नियमों को सरल बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की योजनाएं क्या है और किन बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार चाहती है कि अलग अलग मंत्रालय में चल रहे सुधारों की समीक्षा हो और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दरअसल केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक सुधारों और अनावश्यक नियमों को खत्म करने पर लगातार जोर दे रही है। सरकार का मानना है कि जितने कम समय में नियम और कम कागजी प्रक्रियाएं हो, उतना ही निवेश आगे बढ़ेगा, उद्योगों को फायदा मिलेगा और आम लोगों को सरकारी सेवाओं में आसानी मिल सकेगी। इससे पहले 21 मई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री परिषद और सभी केंद्रीय सचिवों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी। आपको बता दें कि उस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर व्यापक नियामकीय सुधारों का रोडमैप तैयार किए जाने पर जोर दिया गया था। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा करने की खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। सरकार ने सुधारों की निगरानी के लिए 2 हाई लेवल समितियां बनाई हैं। पहली समिति पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में काम कर रही है। यह समिति गैर वित्तीय नियमों, लाइसेंस, परमिट और विभिन्न अनुमतियों की समीक्षा कर रही है ताकि अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया जा सके और एक सरल तथा आधुनिक नियामकीय व्यवस्था तैयार किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ टास्क फोर्स की जिम्मेदारी कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पाठक को सौंपी गई है। ये टीम मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने और अनुपालन संबंधित बोझ को कम करने पर काम कर रही है। इसके साथ ही कुछ केंद्रीय सचिवों को राज्य के साथ तालमेल बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी सुधारों की रफ्तार तेज हो सके। सरकार का उद्देश्य सिर्फ कारोबार को आसान बनाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को भी सरल और पारदर्शी बनाना है। अब माना जा रहा है कि मंगलवार की ये बैठक यानी कि आज की ये बैठक आने वाले समय में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी सचिवों से क्या फीडबैक लेते हैं, कौन कौन से नए निर्देश जारी होते हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार आगे कौन कौन से बड़े फैसले लेती है।